एक पति अपने पत्नी को लेकर जिला के सिविल अस्पताल में लेकर जाता है। पत्नी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाला है। पति लेकर जब अस्पताल में पहुंचता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी होने के बाद गेट पे पति बैठा है। पति को जैसे ही खबर मिलता है कि उसकी महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है, उसकी बीवी एक बच्ची को जन्म दी है, तो पति काफ़ी खामोश हो जाता है। और इस खबर को सुनकर उसके अंदर थोड़ा भी खुशी नहीं होता है। उसके शरीर पे, उसके सोच में, उसकी मानसिक सोच एकदम बिगड़ जाता है। उस अस्पताल में पति अपने पत्नी को कुछ नहीं कहता है। जो भी खर्च लगा है, खर्च देकर अपने पत्नी को और अपने बच्चे को लेकर घर आता है। घर आने के बाद उसकी जो माँ है, उसकी जो भाभी है, यानी कि इसके बीवी का सास और जेठानी इसके ऊपर, इसके बीवी के ऊपर इस कदर अत्याचार करते हैं कि उसके कोख से बच्ची पैदा हुआ है। वो बच्ची पैदा होना ही उस महिला के लिए एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया, जिसकी सज़ा उसके घर वाले मिल कर दे रहे हैं। मारना पीटना, गंदी गंदी बातें करना यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब पति का मारते पीटते गुस्सा शांत नहीं हुआ, उसने अपने पत्नी की प्राइवेट पार्ट में जब जख्म दे दिया, कहा जाए तो डंडे का इस्तेमाल कर दिया, तो पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है बुरी तरह से शर्मसार हो गया। और इस खबर को जो भी लोग, जहाँ भी लोग सुनते हैं, देखते हैं और जानते हैं, सभी का रूह कांपने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जो कहानी बता रहा हूँ, जिस घटना से वाकिफ करा रहा हूँ, ये घटना है भारत में यूपी राज्य की। यूपी राज्य में एक ज़िला है मोहबा। मोहबा में एक गांव है जुकहा, रामनगर जुकहा निवासी नीरज प्रजापति, जिसकी शादी लगभग आज के 10 साल पहले हुई थी। इनकी शादी यूपी में ही जिला हमीरपुर, गांव है भरुआहा सुमेरपुर। लड़की के पिता का नाम है देवी दीन और नीरज के पत्नी का नाम है कुसुम। देवी दीन अपने पुत्री की शादी मोहबा जिले के रामनगर जुकहा निवासी नीरज प्रजापति से आज के 10 साल पहले की थी। कुसुम और नीरज की शादी दोनों के घर वाले देख रेख करने के बाद रजामंदी के साथ हुई थी। दोनों घर को ये रिश्ता मंजूर था। इस रिश्ते से दोनों घर वाले खुश थे। कोई भी तकलीफ नहीं था, किसी भी बात को लेकर सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज के 10 साल पहले कुसुम की जब शादी होती है तो कुसुम और नीरज के शरीर से एक कुसुम को बच्चा पैदा होता है। पहला बच्चा पुत्री है। आज उसका उम्र है 7 साल और नाम है प्राची। यहाँ तक ठीक था। फिर 5 साल बाद एक और बच्चा पैदा होता है। वो भी बच्चा पुत्री के ही समान में आता है, लड़की ही पैदा होती है। उसका उम्र है अभी 2 वर्ष और लड़की का नाम है आरती। जब कुसुम और नीरज के शरीर से 2 बच्चे पैदा होते हैं और दोनों लड़का नहीं लड़की पैदा होती है, तो नीरज के घर वाले धीरे धीरे कुसुम पे
अपना दबाव बनाना शुरू करते हैं और अपना जुल्म ढाना, अत्याचार करना शुरू करते हैं। कुसुम काफ़ी सीधी साधा लड़की है, शादी हो गया है। एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण वो सभी जुल्म को सहती रही, अपने शरीर पे हुए अत्याचार को किसी से कुछ भी नहीं कहती है। एक एक दिन ऐसे, एक एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना, साल भर, 8-9 साल कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है। कुसुम और नीरज के संबंध से कुसुम एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। कुसुम के शरीर से 2 बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों लड़की है। तीसरी बार जब कुसुम फिर प्रेग्नेंट होती है तो कुसुम के सास ससुर, ननद, भौजाई जो भी हैं उसके घर वाले, सब लोग उसको यही कहते हैं, यही मैसेज देते हैं कि अगर इस बार तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुमको इस घर में रहने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, इस घर से तुमको निकाल दिया जाएगा। कुसुम बेचारी इतना डरी होती है कि अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं कहती है और सारे जुर्म को सहती रही। धीरे धीरे 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना पूरा हो जाता है। आ जाता है जून 2022। 1 जून को जब कुसुम को दर्द होने लगता है, डिलीवरी होने का समय आ जाता है, तो कुसुम को एक तरफ दर्द हो रहा है और दूसरी तरफ उसके घर वाले उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुम्हारे कोख में इस बार अगर लड़की पैदा होती है तो तुम अपना ये मनहूस शक्ल लेकर हमारे दरवाजे पर मत आना, उधर ही कहीं डूब जाना या कहीं मर जाना या जहर खा लेना, लेकिन हमारे घर में मत आना। कुसुम सब कुछ सुनते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहती है और अपने पति के साथ जिला के सिविल अस्पताल में चली जाती है। सिविल अस्पताल में जाने के बाद कुसुम ना चाहते हुए भी फिर एक लड़की को जन्म दिया। जो तीसरा बच्चा हुआ वो भी लड़की ही है। अस्पताल में पति जो बैठा है दरवाजे के बाहर, कमरे के बाहर पति बैठा है। नीरज के पास नर्स आती है और कहती है कि बधाई हो, आप बाप बन गए, डैडी बन गए और आपकी बीवी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। नीरज को जब ये खबर सुनाया जाता है, नीरज इतना सदमे में चला जाता है, ऐसा लगता है कि उसको उसके बहुत करीब रहने वाला कोई मर गया हो। उसे एक इतना ठेस पहुंचता है कि जैसे उसे उसके शरीर पे मातम छा जाता है। उसके घर में, उसके परिवार में कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है। नीरज अस्पताल में कुछ भी नहीं कहता है। वहाँ पे चुपचाप जो भी पेमेंट देना है अस्पताल में, दवा का जो खर्च है, पैसा देकर और अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। घर आने के बाद अपने माँ और अपने भाभी और अपने भाइयों से बताता है कि हमारी बीवी ने बच्चा तो पैदा किया, तीसरा डिलीवरी तो हुई, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़की है, लड़का नहीं है। हम लोगों को लड़का चाहिए था। उसके पूरे घर वाले कुसुम के ऊपर अत्याचार करना शुरू करते हैं, मारना शुरू करते हैं। एक कमरे में बंद कर उसको इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि कुसुम का हालत खराब हो जाता है। पति जानवरों की तरह अपने पत्नी को पीटता है, जो कि कभी वही नीरज अपने पत्नी के साथ दिन हो या रात हो हमेशा सोता था। एक साथ खाना, एक साथ रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, दुख सुख में साथ देना।
लेकिन जब तीसरा बच्चा पैदा होता है लड़की, तो नीरज प्रजापति अपने पत्नी को मारने के बाद उसका दिल नहीं भरता है, तो अपने बीवी के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल देता है। डंडा डालने के बाद वहाँ से वो फरार हो जाता है और कुसुम बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर एक बार कुसुम को अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल में लेकर जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर लोग पूछते हैं कुसुम से। जब डॉक्टर पूछते हैं तो कुसुम की आंखें भर आती है और रोते रोते डॉक्टरों से अपने ऊपर हुए अत्याचार को बयां करती है। जब सारे दर्द को अपने शरीर के ऊपर हुए अत्याचार को डॉक्टर से बताती है, तो डॉक्टर लेडीज जो सुन रही है कहानी को, उसकी आंख से भी आंसू छलकने लगते हैं और डॉक्टर रोते रोते पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है। महोबा जिले के पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह अस्पताल में आती हैं और कुसुम के दिए गए बयान को दर्ज कर लेती हैं और ये कुसुम को आश्वासन देती हैं कि कम से कम समय में कुसुम के ससुराल वालों को अरेस्ट किया जाएगा और कौन कितना दोषी है, किसको कौन सा सज़ा दिया जाएगा, एक कोर्ट का विषय बन जाएगा। फिलहाल महोबा जिले की पुलिस कुसुम के साथ है और कुसुम के ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए तैयार है और कुसुम भी अपने ससुराल वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रही है। तो दोस्तों, शादी का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको लोग 7 जन्म निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं, लेकिन कहा जाए तो 7 जन्म तो बहुत दूर है। आज के समय में ऐसे ऐसे हैवान लोग हैं कि 17 साल नहीं चला पा रहे हैं। कुसुम और नीरज प्रजापति की शादी आज के 10 साल पहले हुई थी। 10 साल बीतते बीतते नीरज ने ऐसा कारनामा किया कि एक पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया और महोबा जिले के आसपास इलाकों में नीरज की ये घटना, नीरज की ये करतूत, नीरज की ये कहानी काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी चर्चा में है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुसुम पे हुए अत्याचार का बदला मिले और कुसुम के ससुराल वाले सलाखों के पीछे जाएं और उनको आजीवन कारावास जैसी सज़ा मिले, तो आप हमारे इस वीडियो पे सपोर्ट करें और कुसुम पे हुए अत्याचार को सपोर्ट करें। दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं। मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य है आप जहां भी रहें सचेत रहें, सतर्क रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड के साथ, सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।